हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। हमारा जो लर्निंग का सीरीज है वो लगातार यहाँ पे जारी है। लर्निंग का सीरीज मतलब कि आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में जब भी गिरावट आती है वही एक इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका लेकर आती है। जैसे कि वॉरेन बफे जी ने भी बोला है कि बाजार में बुरी खबर आना ये इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, क्योंकि उसी वक्त की अगर हम लोग बात करें तो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बिना किसी इंटरनल रीजंस के हम लोग को नीचे सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। सो जो कंपनी आपको पसंद होती है उसको आप खरीद सकते हो, एवरेज कर सकते हो, उसका मौका हम लोगों को ऐसे बाजार में मिल जाता है। सो यस्टरडे की भी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, हम लोगों ने इसी प्रकार के 2 वीडियोस यहाँ पे कवर किए थे। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोग और रिस्की कंपनी की बात यहाँ पे करने वाले, मतलब हमारा जो रिस्क का मीटर है वो थोड़ा और यहाँ पे हाई होने जा रहा है। मतलब कल हम लोगों ने देखा था कि थोड़े से सेफ कंपनीज हम लोगों ने कवर किए थे, ठीक है, जिनको मार्केट में रहना भी है बट रिस्क लगता है कि भाई कंपनी तो डूब तो नहीं जाएगी, तो आपको सेफ कंपनीज के साथ ही जाना पड़ेगा, जिनका इतिहास कई सालों से है, जो भविष्य में भी आगे ज़रूर यहाँ पे रहेगी। उसके पर मैंने वीडियो बनाया। देन उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया, रिस्क का जो स्पीडोमीटर है थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है, बट वहाँ पे भी हम लोगों ने बड़ी कंपनीज को ही पकड़ लिया, बट थोड़ी सी रिस्की थी, ठीक है। तो वो दूसरा वीडियो भी हो गया। अभी इस वीडियो में हम लोग यूजुअली क्या करने वाले हैं, जो मिड साइज की कंपनीज हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड नो डाउट मिड कैप की बात करेंगे तो भाई रिस्क तो ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, ठीक है। सो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कंपनी में निवेश तो कर लेते हैं, ठीक है, बट वो समझते नहीं कि वो कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ये कंपनी में मैं अभी क्या करूँ, ये तो स्टॉक 40% नीचे आया। अरे वो कंपनी कौन सी है? एक माइक्रो कैप कंपनी में आप जा रहे हो और 40% से आप डर रहे हो तो कैसे चलेगा? क्योंकि वो माइक्रो कैप है, वही प्रतीत करता है कि वो कंपनी भागने के लिए एकदम रॉकेट की तरह भी भाग सकते हैं, एंड गिरेगी तो फिर अच्छा खासा गिरावट भी होगा। तो ये इसीलिए इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन करके यहाँ पे रखा होता है, ताकि आप एक अनुमान लेकर चलो। गारंटी तो नहीं होती कि माइक्रो कैप है, नैनो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड है तो ऐसा ही चलेगा करके, बट एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा चल सकता है करके। तो ये पहला वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिस्की मिड कैप वाली कंपनीज की बात यहाँ पे करने वाले हैं। आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है भाई कि कोई रिकमेंडेशन है कि इसको खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे कंपनीज को कवर करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको सेक्टर अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम जिस कंपनी को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, आप जिसको आप भी पढ़ सकते हो, वो है फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी बड़ा होता है, अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजर सेक्टर आता है, केमिकल सेक्टर आ जाता है, एग्रो केमिकल आ जाता है, ट्रैक्टर आ जाते हैं, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एग्रो केमिकल सेगमेंट का लीडर प्लेयर जिसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। सो पीआई इंडस्ट्री, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। पहले हम लोग इसको पुराने लेवल पे स्टडी करते थे, तब तक तो ये हम लोगों को 2000 के नीचे देखने को मिलता था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 4500 के ऊपर यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रहा है। एंड तभी ये कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे भी नहीं थी, ठीक है, ये उसके नीचे थी। नंबर 1 पोजीशन पे तभी यूपीएल चलता था, बट तभी मैंने आपको बोला था कि यूपीएल मुझे इतना पर्सनली स्टडी करने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे थे। बहुत बार वो स्टॉक उस चीज़ के चलते गिरा भी था। एंड जहाँ पे इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होती है वहाँ पे बड़ा पैसा लगाना काफ़ी रिस्की बात होती है। सो पीआई इंडस्ट्री आप देख सकते हैं पिछले साल भर का परफॉर्मेंस 34 है। 5 साल में आप देख सकते हो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है तो मिड कैप ना, बट याद रखना ये सिर्फ ऐसे रिटर्न्स, पास्ट के रिकॉर्ड्स फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देते हैं। बट हर किसी को रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं पास्ट के, बट ये मत भूलना भाई कि कंपनी ने बड़े बड़े गिरावटें भी दिखाई है, 20% 30% तक गिर जाता है, ठीक है। फिर जो बिना बिजनेस के घुस जाता है उस कंपनी में, वो 30% पे क्या क्या होल्ड कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई, वो तो पैनिक ही हो जाएगा। उसके लिए 10% भी बहुत हो गया, ठीक है, वो चला जाएगा, ठीक है। फिर बाद में वापस टॉप पे आ जाएगा तो वापस खरीद जाएगा, फिर वापस 30% गिरेगा तो चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है भाई, मार्केट को पैसा देना नहीं होता है, मार्केट से पैसा कमाना होता है, ठीक है। एंड इसके लिए लॉजिकली चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप कहते हो कि सर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट ही नहीं है, छोड़ दीजिए फिर, ठीक है। मेरा काम रिकमेंडेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां किस सेगमेंट में अवेलेबल है। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो पीआई इंडस्ट्री उसमें से ही है। एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, 8500 करोड़ के रिजर्व है। पहले देख सकते हैं रिजर्व कितने थे, 2500 करोड़ के थे, ठीक है। अभी कितने हो गए? लगभग 8.5, मतलब 3 से 4 गुना। इसीलिए कंपनी इतना हम लोग को तेज होते हुए देखने को मिल जाती है। कर्जे की बात करें, 150 का कर्जा था, फिर जीरो हो गया, अभी भी जीरो है।
देन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी बात रहती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 2,500 करोड़ का कैश है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी नजर आ रही है। जैसे कि आपको बोला कि लीडिंग प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाता है एग्रोकेमिकल में, एंड दोनों इसमें डोमेस्टिक भी है, एक्सपोर्ट मार्केट भी इनका ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। सो मार्केट कैप अगर आप देखोगे 70,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ROE ROC ये तो भाई स्टॉक भागता है तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। हाँ, बड़े कंपनीज की अगर बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें ठीक है फॉर्मूला के हिसाब से चेक करने के लिए, बट होल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, अगर आपको पहले से स्टेज 1 से कंपनियां पकड़नी है तब ROE ROC तो इतना स्ट्रॉन्ग आपको देखने को नहीं मिलता है, तब आपको बिजनेस ही मदद करता है। सो अगर आप देख सकते हो जो सेगमेंट है एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स के हिसाब से अगर बात करें तो ये देखो नंबर 1 पे यही UPL नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। गैप देखो बहुत बढ़ चुका है, अभी ये 70,000 करोड़ की कंपनी है, ये 45,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। तो UPL लगातार नीचे यहाँ पे गया था, उसी का फायदा PI इंडस्ट्री को भी यहाँ पे मिल गया। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दे रही है। एंड कंपनी के अगर आप PNL को भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा PNL, अर्निंग पहले सिंगल डिजिट में हुआ करती थी, बाद में वो बढ़ते 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 अभी आप देख सकते हो डबल से ट्रिपल डिजिट में यहाँ पे आ चुका है। तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। देन प्रमोटर के होल्डिंग देख सकते हो 46, FIS 18, DIS 25 एंड पब्लिक देखिए केवल 9%, मतलब 10% का जो फॉर्मूला वाला रहता है उसमें मतलब वो PDF की अगर बात करें 90% अप्रॉक्सीमेटली PDF के पास है, अप्रॉक्स एग्जैक्ट 90 नहीं, बट हाँ पब्लिक के पास काफ़ी कम है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एक अच्छा इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मार्केट जब गिरता है तो हर किसी की पिटाई होती है, तो कोई बचने वाला है नहीं, तो ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर को, अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको बताइए LTTS। इसको तो मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। इसके पहले भी आप देखोगे 5 साल में 200% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट कंपनी यहाँ पे 50% के आसपास गिरी थी, फिर बहुत अच्छा तेजी दिखा, फिर वापस यहाँ पे गिरी थी, ठीक है। इसमें तो मैं खुद मल्टीपल टाइम PT यहाँ पे करते रहता हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग कौन सा होता है, मेरा जो खुद का फॉर्मूला है SMKC PT करके, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाकर रखे हुए, 2 नहीं 3, एक तो मैंने आप लोगों को प्रूफ एग्जाम्पल वाला भी बता दिया था कि कैसे वर्क करता है करके, तो उन वीडियोस को आप स्टडी कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तीनों वीडियोस के, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसके जो गोल्डन रूल्स मैंने जो आप लोगों को बताए थे उसको ब्रेक नहीं करना है, जो कि बहुत सारे लोग इजीली उसको ब्रेक कर देते कितना भी समझाने के बावजूद, एंड फिर बाद में उनको तकलीफ होती है, फिर वो एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा करना होता नहीं है। एनीवेज LTTS की बात करें, एकदम उम्दा कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आप यहाँ पे देख सकते हो, 5-5 हज़ार करोड़ के रिजर्व से कर्जा मुक्त कंपनी थी। अभी लास्ट टाइम इन्होंने 500 करोड़ का कर्जा लिया, ठीक है भाई, अगेन कह रहा हूँ कर्जा लेना कोई पाप नहीं होता है, कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये बिजनेस को फायदा ही देगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1100-1200 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की बात करें तो आपको बताइए फॉर्च्यून 500 की बहुत सारी कंपनियां, 60-70 कंपनियां इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाती है। इससे बड़ा और क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप तो अभी बन गया कंपनी का, पहले तो ये कंपनी 20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था, तब से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस इसने दिया। एंड मेरा सबसे फेवरेट पार्ट अगर कोई है वो है प्रमोटर का नाम में आप देख सकते हो, L&T का नाम आ गया, लार्सन एंड टुब्रो, और क्या चाहिए, मतलब वो एक टेंशन हट जाता है कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी FIS DIS भी है, बचा हुआ 25 में से 8-8.5% के आसपास पब्लिक भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी वन ऑफ द काइंड ऑफ PDF वाला ही स्टॉक देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको केमिकल में ज़्यादा और इंटरेस्ट है तो आप चाहो तो दीपक नाइट्राइट को भी स्टडी कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट भी ओवरऑल 5 साल में आप देख सकते हो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है। पहले हम लोगों ने स्टडी किया था इसके, आप पुराने वीडियोस को देख लो, आज भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए, 300 रुपये पे था, 323 रुपये पे, ठीक है। आज आप देख सकते हो 3,000 के आसपास चला गया, एंड बीच में आपको पता है ज़बरदस्त गिरा भी था। उसके बाद आपको पता है देखो रिकवरी के लिए टाइम लगता है, ठीक है। एंड इसीलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो तेज़ी देखकर खरीदते हैं ना, इसीलिए वो फंस जाते हैं कि तेज़ी देखकर खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो वो कंसोलिडेट होगा बहुत समय तक, ठीक है। बिजनेस अच्छा होगा तो वो कमबैक तो करेगा, बट फटाफट कमबैक नहीं करेगा, ऐसा गिरा और ऐसा हो गया करके, नहीं, वो टाइम लेगा भाई। और खास करके जिसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग एक पार्ट होता है भाई शेयर बाजार का। इसका अर्थ नहीं कि कंपनियां बर्बाद हो गई, हमें चेक करना है कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसा है। बिजनेस अच्छा है तो कंपनी धीमे धीमे करके कमबैक कर ही लेती है, जो कि आप देख सकते हैं अभी वापस दीपक नाइट्राइट ने कमबैक किया। इनके क्लाइंट्स तो आपको पता ही है, केमिकल सेगमेंट के जितने भी टॉप लेवल के नाम आपको देखने को जाते हैं, सबके सब इनके क्लाइंट्स से। रिजर्व देखिए 3,000 करोड़ का रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। सो डेट फ्री कंपनी है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे आपने देखा होगा हम लोग अच्छे कंपनीज को बार बार कवर करते हैं, ठीक है। 170
का हम लोग को कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 1970 से कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल्स में हम लोग को इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऑब्वियसली फाइनेंस स्पेशलिटी की बात करें, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पीएनएल भी देखोगे कंपनी का सिंगल डिजिट में पीएनएल हुआ करता था, 5, 6, 7 का ईपीएस, वो अभी बढ़ कर आप देख सकते हो 50-60 के आसपास जाते हुए देखने को मिल जाएगा। नो डाउट ये वॉलेटाइल यहाँ पे रहेगा, बट ओवरऑल कंपनी जबरदस्त हम लोग को देखने को मिल जाती है। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 50% है, 7% के करीब एफआईज है, डीआईज 21%, पब्लिक के पास 22%। बीच में हम लोगों ने देखा था कि 45% की प्रमोटर की होल्डिंग थी। जब गिरावट हुई थी तो उस गिरावट का फायदा प्रमोटर ने उठाया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं 45 से उन्होंने कितना कर दिया, 49, लगभग 4-5% उन्होंने अपना माल यहाँ पे खरीदा था। एंड उसी वक्त डीआईएस ने भी थोड़ा सा अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। इसका अर्थ ये नहीं कि तुरंत वो भागा करके, ठीक है, उसके बाद भी 5-6 महीने यहाँ पे लग गए। उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। इनफैक्ट 1 साल लग गया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छी रिकवरी आने के लिए, तो ये चीज़ें चलती है। देन अगर आपको गोल्ड सेगमेंट में इंटरेस्ट है, गोल्ड लोन से रिलेटेड अगर आपको कंपनी पढ़नी है, तो आप मुथूट फाइनेंस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये भी कंपनी सेम वैसे ही है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट, ठीक है। अगेन जो बिजनेस को नहीं पड़ेगा वो तो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, कंपनी ये वो खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है, आप बाद में आप देख सकते हैं कमबैक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस भी आप स्टडी कर सकते हो। आरएनएस की बात करें, रिजर्व एंड सरप्लस 23,000 करोड़ की रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग फिलहाल तो जीरो। ये जो फाइनेंस वाली कंपनी होती है ना, यूजुअली इनका कर्जा मत देख लेना, क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनी है ना, उनका काम ही वही है कि दूसरे से उधारी लो और सामने वाले को उधारी दो, ठीक है। अलग अलग पैटर्न होते हैं। अभी ये तो गोल्ड लोन में कंपनी काम करते हुए इनके शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो 58,000 करोड़ के, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सामने से जो पैसा ले रहा है वो उनके है ही नहीं, ठीक है। वो पैसे को घुमाते रहते हैं, ठीक है। आपसे पैसा लेंगे, ठीक है, 5% पे फॉर एग्जाम्पल के लिए, सामने वाले को देंगे 10% के हिसाब से और बीच का 5% खुद एंजॉय करेंगे। यही इनका बिजनेस यहाँ पे होता है। बैंक की बात करें, एनबीएफसी की बात करें तो, ठीक है, कैश देख सकते हैं 5,000 करोड़ का कैश भी है। सो गोल्ड लोन में कंपनी नंबर 1 हम लोग को देखने को मिल जाती है। 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप पीएनएल भी देखोगे इस कंपनी का, सो लगभग 20-16 ऐसा हम लोग को अर्निंग्स देखने को मिलता था। ईपीएस वही अभी 3 डिजिट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी पीडीएफ वाली कंपनी, पब्लिक ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, केवल 3-3.5%, बाकी पूरा एफआईएस डीएस प्रमोटर यहाँ पे लेकर बैठे हुए हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आप चाहो तो इन 4 कंपनीज को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कटे, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। ऐसे में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूँ, जिसको खुद से स्टडी करना होता है उनके लिए ये चैनल यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। सो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को फर्दर स्टडी कर सकते हो। फिलहाल का माहौल देखकर बाजार का, अगर बाजार का माहौल और भी अगर खराब हुआ तो हर किसी स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होगी। बट जैसे मैंने कहा, जिनका बिजनेस अच्छा है वो कंपनियां गिरेंगी जरूर, बट यस वो बाउंस बैक भी यहाँ पे करती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारे कंपनीज के बिजनेसेस काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उनमें वो पोटेंशियल है कि गिरावट के बाद वो बाउंस बैक यहाँ पे कर पाए करके। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।